साथियों नमस्कार, मैं श्रीधर आपके लिए एक शानदार स्टोरी लेकर आया हूँ, छोटी सी। साथियों, एक राज्य था। उस राज्य में राजा का चुनाव 5 साल के लिए हुआ करता था। 5 साल के बाद राजा को एक नदी और घने वन के बीच छोड़ दिया जाता था, जिस घने वन में खूंखार जीव रहा करते थे, शेर, चीता, भालू इत्यादि। उस वन में राजा की मृत्यु तय थी। इसी प्रकार से धीरे धीरे कई वर्ष बीतते गए। कई राजाओं को प्राण देना पड़ा। एक दिन ऐसा हुआ कि उस राज्य में राजा का चुनाव होना था। चुनाव की प्रक्रिया थी कि हाथी माला लेकर नगर में भ्रमण करता और वो जिसके गले में माला डाल देता उसी को राजा बनाया जाता। हाथी माला लेकर घूम रहा था और घूमते घूमते हाथी ने माला एक भिखारी के गले में डाल दिया। लोग आश्चर्यचकित हो गए। लोगों को लगा कि ये हाथी पागल हो गया। फिर से दूसरे हाथी को लाया गया और उस हाथी को माला दिया गया। वो भी हाथी फिर से घूमते फिरते उसी भिखारी के गले में माला डाल दिया। अंततः उस भिखारी को राजा बना दिया गया। भिखारी बड़ा सूझबूझ और समझदार था। वो राज्य काज बहुत ही अच्छे तरीके से चलाना प्रारंभ किया। राज्य में जितने भी पहले राजा हुए वो सारे राजा भोग विलास में डूबे रहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि 5 साल के बाद हमें तो मरना ही है, तो ऐसा क्यों ना किया जाए कि जिंदगी ऐश मौज से गुजारी जाए। लेकिन ये जो भिखारी जब राजा बना तो ये बहुत सूझबूझ के साथ राज्य चलाना शुरू किया। जो भी राज्य में आय आते थे, आधे आय से वो प्रजा की भलाई किया करता था और आधे आय से उस नदी पे पुल निर्माण में खर्च करता था। कुछ साल बीते, पुल बनकर तैयार हो गए। वो जो घने वन थे जहाँ खूंखार जीव जंतु रहते थे, उस घने वन को काट कर वहाँ खेती योग्य भूमि बनाया और उन जीव जंतुओं के लिए एक चिड़ियाघर बनाया। धीरे धीरे वहां लोग बसने लगे और वहां एक पूरी नगर सी बस गई। राजा वहां राजमहल भी अपना तैयार कर लिया। साथियों, जब उसका 5 साल पूरा हुआ तो नगर के लोग उसे छोड़ने के लिए उसी नदी और घने वन के बीच आए। वहां पे वो भिखारी बिल्कुल खुशी खुशी पूर्वक उन लोगों से विदा लिया और विदा लेते हुए साथियों वो अपना नवनिर्मित महल में प्रवेश किया और फिर से वहां का वो राजा बन गया। तो साथियों, कहते हैं कि जब हम कर्म अच्छे करते हैं, जब हम लोगों की भलाई करते हैं, तो ऊपर वाला भी हमारा साथ व सहयोग देता है। तो हमेशा अच्छा कीजिए और खुश रहिए। धन्यवाद।